राधे कृष्ण भक्तों, आप सभी को इस चैनल पे फिर से स्वागत है। तो हम लोग गए थे वाराणसी कार्तिक मास में। अब हम लोग आ गए हैं मथुरा। वाराणसी से हम लोग मथुरा आ चुके हैं। तो मथुरा पे उतरते ही हम लोगों ने पहले ही चले गए थे होटल की तरफ। तो होटल में जाने के लिए हम लोगों को पहले स्टेशन से निकलना पड़ेगा। तो एग्जिट से आप लोग निकलिएगा, आप लोगों को बहुत सारे एग्जिट गेट मिल जाएंगे। तो एक एग्जिट गेट से निकलने के बाद आप लोगों को मिल जाएगा टोटो या फिर ऑटो। बहुत सारे सवारी नीचे खड़ी रहे। आप लोग ऑटो रिजर्व में भी बुक कर सकते हैं या फिर आप लोग कर सकते हैं पर हेड का सवारी यात्री सवारी भी जाता है, तो आप लोग कर सकते हैं। और हम लोग गए थे रिज़र्व करके। बांके बिहारी जी मंदिर के सामने ही हम लोग बिल्कुल उतरे थे। तो चलिए ऑटो से हम लोग चले जाते हैं हमारे बांके बिहारी जी के पास। और बांके बिहारी जी के मंदिर के हम लोग सामने ही अभी जाएंगे और वहाँ पे जाके देखेंगे कि क्या होटल वगैरह क्या मिलता है या नहीं, क्योंकि हम लोग का प्री बुकिंग था नहीं, कुछ ऑनलाइन में हम लोग बुक नहीं किए थे। तो हम लोग ऑफलाइन वहीं पर जाके बुक करेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। तो चलिए चलते हैं। श्री वृंदावन धाम की सुंदरता को हम लोग निहारते हुए आ चुके थे। यहाँ पे होटल तलाशा पापा गए थे, तो यहाँ पे हम लोग बैठे थे चाय पीने के लिए। और हम लोग को इतना अच्छा एक होटल मिल गया। अष्टसखी मंदिर के बिल्कुल ही पास में एक होटल था, बांके बिहारी गेस्ट हाउस। तो वही होटल में हम लोग स्टे कर रहे थे। वो बांके बिहारी मंदिर के बिल्कुल पास में ही था। और यहाँ पे देखिए हमारे लड्डू लाडली सभी बैठ गए रेडी होकर बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए जाने के लिए रेडी हो गए हैं एकदम। तो चलिए हम लोग आज बांके बिहारी जी का दर्शन करेंगे। और यहाँ पे देखिए बांके बिहारी जी का सुंदर से दर्शन हुआ, बहुत अच्छे से दर्शन हुआ। भीड़ इतना खाने की राधा वल्लभ जी है। यहाँ से देखिए बांके बिहारी जी का अच्छे से दर्शन करके हम लोग सीधे चले गए थे राधा वल्लभ जी के पास। और वहाँ से हम लोग गए थे निधिवन। उसके बाद हम लोग गए थे गोपेश्वर महादेव। तो अभी देखते हैं, चलते हैं। तो चलिए कुंज गलियों से होते हुए हम लोग चले जाते हैं राधा वल्लभ जी के पास। उसके बाद हम लोग निधिवन जी भी जाएंगे। तो कुंज गली से जाने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। कुंज गली अपने में ही बहुत दिव्य है। और यहाँ पे आप लोग कुंज गली में आप लोग खो कर देखिए, सच में कुंज गली में खो जाने का दिल चाहेगा आप लोगों को। एकदम ऐसे ही पैदल हम लोग जा रहे थे और बहुत 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 अच्छा लग रहा था। कुंज गलियों से होते हुए आप लोग एक बार पैदल चल के देखिए, बहुत अच्छा लगता है कुंज गली। मुझे ना ऐसे श्री वृंदावन धाम में ऐसे कुंज गलियों में पैदल चलने का, ऐसे ही खो जाने का बहुत मन कर रहा था। और यहाँ पे देखिए एक कितनी सुंदर गौ माता है। और वहाँ पे तो एक गौ माता को मैंने देखा था कि उनका नाम मीनू भी था। बहुत क्यूट थी वो मीनू। तो हम लोग ऐसे ही प्यार करते हुए देखिए यहाँ पे राधा वल्लभ जी भी आ गए। और चलिए राधा वल्लभ जी का दर्शन करते हैं, उसके बाद हम लोग निधिवन जी जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा लग रहा था कुंज गली में। आप लोग जब चलिएगा ना तो लगेगा ही नहीं कि आप लोगों का पैर दुख रहा है या फिर कोई कष्ट पीड़ा, कुछ समझ में ही नहीं आता है। बहुत अच्छा लगता है। सत्य कहूँ ना तो वृंदावन धाम सच में आप लोग अगर अनुभव करेंगे तो बहुत ही आप लोगों को ऐसा लगेगा कि आप लोग राधा कृष्ण के बहुत करीब है। क्योंकि आप लोग अनुभव कीजिएगा तभी ये समझ में आएगा वृंदावन धाम का क्या महिमा है। और स्वर्ग से भी ज़्यादा सुंदर लगेगा, वैकुंठ से भी ज़्यादा सुंदर लगेगा ये वृंदावन धाम। राधा वल्लभ जी के दर्शन के बाद हम लोग चले गए थे सेवा कुंज में।
राधा रानी की कृपा से हम लोगों ने सेवा कुंज का दर्शन किया, ठाकुर जी का दर्शन हुआ। उसके बाद हम लोग चले गए थे निधिवन जी। सत्य कहूँ ना तो जो सुख मुझे श्रीधाम वृंदावन में मिला ना श्री जी की कृपा से, वो मुझे कहीं संसार में कहीं नहीं मिलेगा। और श्री जी की अपार कृपा है कि हम लोग वृंदावन धाम जा पाए, कार्तिक मास में जा पाए। तो ये मैं पहली बार गई थी वृंदावन धाम और पूर्ण हृदय से मैंने अनुभव किया मेरे वृंदावन धाम को। अपार महिमा है वृंदावन धाम की। दोपहर का टाइम था जब हम लोग निधिवन जी गए थे। उसके बाद राधा रमन जी और गोपेश्वर महादेव जी का दर्शन करने का मन था, लेकिन पट बंद था, दोपहर का टाइम था, तो इसलिए हम लोगों को भूख भी लग चुकी थी। इसलिए हम लोग लंच करने चले गए थे। यमुना घाट के एकदम पास में ही एक रेस्टोरेंट था, वहाँ से हम लोगों ने दाल चावल खाया और उसके बाद हम लोग चले गए थे अपने होटल की ओर। आप लोगों के लिए ना और एक सरप्राइज़ भी है, शायद आप लोगों को अभी अभी दिखा होगा कुछ, लेकिन ना मैं बताऊंगी नहीं। आप लोगों को अगर दिखा है तो ज़रूर से कमेंट में बताइए, आप लोगों को पता चलेगा वृंदावन धाम से जब हम लोग घर पहुंचेंगे तब। तो देखिए यहाँ पे चावल दाल था और पनीर की सब्जी थी और एक मटर की सब्ज़ी थी। तो और उसके साथ हम लोगों को दिया गया था रोटी, 4 रोटी दिया गया था। तो क्वांटिटी अच्छा ही था, 2 प्लेट हम लोग लिए थे, खा लिए थे। और उसके बाद हम लोग शाम को चले गए थे प्रेम मंदिर की ओर। प्रेम मंदिर और इस्कॉन जाने के मार्ग पे हम लोग को थोड़ा एक फुचका और एक टोस्ट, बटर टोस्ट नहीं, पनीर टोस्ट सैंडविच, पनीर सैंडविच जैसा कुछ था। तो पनीर टोस्ट जैसा या फिर पनीर सैंडविच कुछ भी बोल सकते हैं आप लोग, वैसा वाला एक कुछ था। तो हम लोगों ने ये खाया था, देखिए ये वाला, तो बहुत टेस्टी था ये वाला, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। लेकिन ना वृंदावन धाम में ना मैंने ये वाला पनीर सैंडविच जो है ये इतना अच्छा लगा, प्रेम मंदिर के बाहर मिल रहा था। ये वाला मैंने ट्राई करने के बाद ना बहुत सारे दुकानों में ये वाला ही पनीर सैंडविच मैंने ट्राई किया था, लेकिन वो सब उतना अच्छा था नहीं। लेकिन ये वाला जो सैंडविच था ना, ये स्पेसिफिकली यही सैंडविच जो है ये बहुत अच्छा था। तो शायद वो जो भाई बना रहा था तो वो शायद बहुत अच्छा बना रहा था, लेकिन और दुकान में मैंने ट्राई किया उतना अच्छा था ही नहीं। तो इसीलिए शायद प्रेम मंदिर के बाद जो मिल रहा था वही बहुत अच्छा था। आप लोग अगर खाना चाहते हैं तो यहीं से ज़रूर खाइएगा। सुपर टेस्टी स्नैक खाने के बाद हम लोग सीधे चले गए प्रेम मंदिर की ओर। प्रेम मंदिर जाने के मार्ग में आप लोगों को थोड़ा ऐसे पैदल ही चलना पड़ेगा, क्योंकि
जो हम लोग को टोटो बांके बिहारी जी मंदिर के वहाँ से हम लोगों ने टोटो बुक किया था और हम लोग को थोड़ा प्रेम मंदिर के थोड़े ही दूरी में हम लोग को उतार दिया था, तो हम लोग को वहाँ से पैदल ही चलना पड़ा। थोड़ी ही दूरी आप लोग को पैदल चलने के बाद आप लोग को आ जाएगा प्रेम मंदिर। तो सीधा ही जाना है, सीधा सीधा जाएंगे और यहाँ पे लेफ्ट हैंड में आप लोगों को प्रेम मंदिर दिख जाएगा। तो वृंदावन धाम की जो वीडियो है वो मैंने डिसाइड किया है कि मैं 2 पार्ट में करूँगी। एक पार्ट में रहेगा श्री वृंदावन धाम और सेकंड पार्ट में रहेगा बरसाना और नंदगांव। तो वो वीडियो एकदम मिस मत कीजिएगा। ये वीडियो तो आप लोग देख रहे होंगे और सेकंड पार्ट जल्दी आएगा, आप लोग वो भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि उस पार्ट में रहेगा हमारे बरसाने वाली। तो बरसाने वाली का दर्शन ज़रूर से कीजिएगा, हमारे राधा रानी का दर्शन कीजिएगा। और हाँ, राधा रानी का दर्शन कीजिएगा ना तो बिहारी जी को भी भूल जाइएगा। मैं तो भूल ही गई थी, जब मैंने राधा रानी का दर्शन किया, बरसाने वाली का दर्शन किया ना, तो मैं बिहारी जी को उस क्षण के लिए भूल गई थी। सत्य में हमारी लाडली जी है ही इतनी कृपालु, इतनी दयालु। मुझे पता है ना कि श्रीधाम वृंदावन मुझे श्री जी की कृपा से मिली है और बिहारी जी का दर्शन भी मुझे अगर मेरे भाग्य में हुआ तो मेरा सौभाग्य है, वो सौभाग्य भी मेरी श्री जी की कृपा से है। तो ऐसे चलते चलते हम लोग आ गए हैं प्रेम मंदिर के बिल्कुल सामने। तो देखिए हम लोग प्रेम मंदिर के एकदम गेट के सामने ही आ चुके हैं और यहाँ से गेट से हम लोग एंटर करेंगे। तो शाम के टाइम में अगर आप लोग प्रेम मंदिर जाएंगे तो बहुत सुंदर लगेगा, क्योंकि जो लाइटिंग होती है वो बहुत अच्छा लगता है। और अगर सुबह के टाइम में जाएगा फिर भी सुंदर लगेगा, लेकिन ज़्यादा सुंदर शाम के टाइम ही लगता है। तो शाम के टाइम आप लोग जाइएगा तो ज़्यादा क्राउड भी मिलेगा, क्योंकि हम लोग शाम के टाइम में गए थे इसीलिए ज़्यादातर क्राउड था। और हाँ, प्रेम मंदिर जब आप लोग जाए ना तो हाथ में टाइम ज़रूर से लेके जाइएगा, क्योंकि प्रेम मंदिर ऐसे आप लोग अगर दर्शन कीजिएगा तो बहुत टाइम लगता है। प्रेम मंदिर को अच्छे से दर्शन करने के लिए आप लोगों के पास टाइम होना बहुत ज़रूरी है।
मंदिर के अच्छे से दर्शन करने के बाद हम लोग चले गए इस्कॉन की तरफ। और यहाँ पे देखिए बहुत मार्केट है, मतलब एक प्रेम मंदिर के बाहर आप लोग को अच्छा सा मार्केट मिल जाएगा शॉपिंग करने के लिए। और यहाँ वीडियो आप लोग देखिएगा क्या क्या मैंने वृंदावन धाम से ख़रीदा। और यहाँ पे इस्कॉन जाने के मार्ग में देखिए यहाँ पे कितना अच्छा कीर्तन हो रहा था। और ये कीर्तन ना एंड के तरफ ही था, मतलब ख़त्म ही हो गया था। मैं जब गई तो एकदम ख़त्म ही हो गया एकदम से। तो बहुत पहले से ही शायद हो रहा था, मैं प्रेम मंदिर में थी इसलिए शायद नहीं देख पाई। तो इसलिए हम लोग देखिए यहाँ पे कान्हा जी का बहुत अच्छा से एक ऐसा गुड्डा मिल रहा था और यहाँ पे बहुत सारा चीज़ मिल रहा था। और हम लोगों ने थोड़ा बहुत सामान खरीदारी की, उसके बाद हम लोग चले गए थे इस्कॉन की तरफ। नेक्स्ट डे हम लोग निकल गए थे बरसाना के लिए। और बरसाना जाने के मार्ग में देखिए यहाँ पे गौ माता को हमने चारा दिया और हम लोग चले गए थे बरसाना के लिए बस स्टैंड की ओर। तो बरसाना का वीडियो आप लोग को नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा, तब तक के लिए श्री राम।